गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। आज हम पावन पवित्र श्री हनुमान जी महाराज जी के पावन चरित्रों की कथा सुनते हैं। जब सारे बंदर आपस में विचार करने लगे, क्योंकि समय भी पूरा हो चुका था, सारे बंदर आपस में विचार कर रहे थे कि काफ़ी समय बीत गया है और अभी तक माँ जानकी जी का पता नहीं लगा पाए, और अगर समय पूर्ण हो जाएगा तो सुग्रीव जी किसी को छोड़ेंगे नहीं। इस तरह बातें आपस में विचार करके सभी बंदर भयभीत हो गए। तब जामवंत जी सभी को समझाते हैं, कहते हैं कि किसी भी प्रकार का अपने मन में भय मत रखो। प्रभु श्री रामचंद्र जी का कृपा और आशीर्वाद है कि माँ जानकी जी का पता हम सब जरूर लगाएंगे। जब संपाति के द्वारा जामवंत जी, अंगद जी को सभी को पता चला कि माँ जानकी जी यहाँ से 400 योजन दूर एक अशोक वाटिका है, वन है, वहाँ पर माँ जानकी जी विराजमान हैं। जब ये सूचना प्राप्त हुआ तब जामवंत जी सभी बंदरों से पूछते हैं कि माँ जानकी जी का पता लगाने कौन जाएगा। तो सबसे पहले अंगद जी बोल पड़े, अंगद कहाँ जाऊँ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। महाराज मैं तो जाने को तो जा सकता हूँ, लेकिन लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं संसारी जीव और विषय में आसक्त रहने वाला, और लंका नगरी में अगर भोग की सारी वस्तुओं को देख करके कहीं मैं मोहित हो गया तो मैं वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा ये मुझे ज्ञात नहीं है। और दूसरी बात, कुछ पुरानी कथाएं अंगद जी को याद आ गई थी। अक्षय कुमार और अंगद जी दोनों जब साथ में पढ़ते थे तो अंगद जी में और अक्षय कुमार में काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी, और अंगद जी हमेशा अक्षय कुमार को मारा करते थे। तब उसी समय ऋषि ने कहा था कि अगर अक्षय कुमार के सामने अंगद जी आएंगे तो उनकी आदि शक्तियाँ कम हो जाएंगी। इसी भय से अंगद जी कहते हैं कि अगर मैं लंका पहुंच भी गया और हमारे सामने अक्षय कुमार आ भी गया तो उसको वो हमारे सामने आते ही हमारी आदि शक्तियाँ कम हो जाएगी, जिससे मैं वापस लौट सकूँगा कि नहीं लौट सकूँगा ये मुझे भरोसा नहीं है। सारे बंदरों ने अपनी अपनी बल के पौरुष के बारे में बताए। महाराज मैं जाने को तो जा सकता हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकूँगा, लेने के लिए तो आप ही लोगों को आना पड़ेगा। कुछ बंदरों ने कहा कि मैं तो 200 योजन से ज़्यादा दूर उड़ नहीं सकूँगा, अगर मैं उड़ के भी गया हो सकता है कि मैं समुद्र में ही गिर जाऊँ। इसी तरह सभी बंदरों ने अपने अपने बल के बारे में जामवंत जी से कहते हैं। फिर जामवंत जी कहते हैं कि आज मेरा वृद्धावस्था आ गया है, अन्यथा जब प्रभु वामन रूप लेकर के बाली को तीन परिक्रमा में बलि को बांध दिए थे भगवान वामन, और उस समय मैं 2 क्षण में 7 परिक्रमा किया था, और आज वह युवावस्था मेरा है नहीं जिससे मैं जा सकूं। तो हनुमान जी महाराज जी
प्रभु राम नाम में एकदम लीन थे, मस्त होकर के कीर्तन भजन कर रहे थे। तो सारे बंदरों को लेकर के जामवंत जी हनुमान जी के पास पहुँचे। उस समय हनुमान जी प्रभु राम नाम की कीर्तन कर रहे थे, सुध बुध खोए हुए थे। तब जामवंत जी जब हनुमान जी के पास पहुँचे, कहते हैं, कहीं अरिछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहूं बलवाना। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि सुनो हनुमान, आप क्यों चुप्पी साधे बैठे हो और प्रभु के राम नाम में लीन मदमस्त बैठे हो? सीता जी का पता कैसे लगाया जाए, इसके बारे में विचार कुछ किए आप? हनुमान जी ने कहा, सुनो महाराज, आप जैसा आज्ञा दें, जैसा आदेश करेंगे वही कार्य तो मैं करूँगा, मैंने कोई विचार नहीं किया है। तब जामवंत जी कहते हैं कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अकवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। आप पवन के पुत्र हो हनुमान, आप बल के भी भंडार है, बुद्धि के भी भंडार है, विवेकी भी हैं। और कौन सा ऐसा जगत में कार्य है जो आप ना कर सकें? और आप का अवतार तो लेना प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए ही आपका अवतार हुआ है। जब हनुमान जी महाराज राम काज के लिए अवतार हुआ, सुनत ही भयहु प्रबत्ताकारा। जब हनुमान जी महाराज सुने कि मेरा राम कार्य के लिए ही अवतार हुआ है, तब हनुमान जी अपने शरीर को एकदम विशाल आकार बना लिए, एकदम पर्वता समान। जब पर्वत के समान बना लिए तो जितने भी बंदर थे साथ में, सब मन में भयभीत हो गए, अरे बाप रे बाप, हनुमान जी इतने शक्तिशाली, इतने बलशाली हैं और हम ये हमेशा एकदम छोटा बन के रहा करते हैं। तब हनुमान जी ने कहा अंगद जी से, सुनो महाराज, आप आदेश करिए, मुझे राम जी के कार्य के लिए क्या करना है? तब जामवंत जी कहते हैं कि हे सुनो हनुमान, आपको लंका में जाना है और माँ जानकी जी का पता लगा करके आना है। तब हनुमान जी ने कहा कि महाराज, अगर आप आदेश करें तो सारे लंका को उठा करके मैं समुद्र में डुबो दूं, सारे राक्षसों का तहस नहस कर दूं, अगर आप आदेश करें तो। जामवंत जी ने कहा, नहीं हनुमान, तुम्हें ये सब कार्य नहीं करना है, केवल माँ जानकी जी का पता लगा करके आपको आना है, फिर प्रभु को बतलाना है, प्रभु को बता करके फिर प्रभु के साथ हम सब चल करके रावण का संहार करेंगे, जिससे वेद पुराण मेरे प्रभु के गुणों का गान करेंगे। तब हनुमान जी महाराज जी कहते हैं कि जैसा आपकी आज्ञा हो। तब हनुमान जी महाराज जी जामवंत जी को प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर हनुमान जी इतने बड़े विशाल स्वरूप धारण करके और जामवंत जी को प्रणाम करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है महाराज गोस्वामी जी का कि आप चाहे कितना भी बड़ा विशाल ताकतवर हो, बुद्धिमान हो, लेकिन अपने बड़ों के सामने हमेशा नतमस्तक होकर के ही रहना चाहिए। कभी कभी हम सब ज्ञानी ज़्यादा बन जाते हैं, बल के ताकत ज़्यादा हो जाने से हम अपने बड़ों को सम्मान नहीं करते हैं। और यहाँ पर हनुमान जी दर्शाते हैं कि हमेशा बड़ों को सम्मान करते हुए चलो। तो जामवंत जी ने कहा कि आप जा कर के सूचना अति शीघ्र लेकर के आओ, प्रभु को सूचना दे करके फिर रावण का संहार हम सब करेंगे। इसी तरह महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति किष्किंधा कांड के पाठ को श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, वह श्री राम जी के अनन्य भक्त बन जाता है।